तू लोग क्या हवा और इस समय आईजा कैसे? हाँ हम है ठेकेदार रमेश सिंह और ये हमें हमार पार्टनर शशि दुबे। आज के रात तो हमने के पत्नी बाड़ू, यानी हमने आज के रात तोहरा साथे सुहागरात मनाई। ए अपन बकवास बंद कर। हाँ और खबरदार जी हमरा के छूला। हाँ जगदीश जी जल्दी आई ना। जगदीश जी जल्दी से आई ना। दो अजनबी आदमी आगे बढ़े। हम कहता नहीं दूर रही हमरा से। जगदीश जी जल्दी से आई ना। देखी ना कोनो अजनबी हमनी के कमरा में आगे बढ़े। जल्दी आई। चिल्ला खूब चिल्ला पर नाई है। काहे कि वो तोहार जिस्म के सौदा कर चुकल बाड़े। अपन बकवास बंद करा। जगदीश जी हेलो चिल्लाए से कोनो फायदा नहीं की। तोहर जिस्म के सौदा 1 लाख रुपए में कैले बाड़ा। और बाहर बैठ के टुकुर टुकुर गिनत हुई है। ए नाते प्यार से हमनी के साथे सुहागरात मनाला। अरे ना मनु, हमरा भी जबरदस्ती करने आवेला। कहाँ जेबी बच के? जगदीश जी छोड़ो हमके। जगदीश जी बच के जाओ। हमने से कहाँ बच के जाओ? जगदीश जी अरे देख मामले हमने के बाद आया। अरे जगदीश जी जल्दी आई। जगदीश जी छोड़ा। हमने के बाद जगदीश जी छोड़ा। जगदीश वादा कर हमरा से, तू हमार बेटी के माँ बन के पलबू। काहे कि तोहर जीजा। हाँ दीदी हम वादा करे तानी दीदी। दीदी खून दीदी।
बाबूजी चाय लें। माई द। अब तू जा बेटी। ठीक बा। गंगा के माई हम्म अब वो गंगा के शादी कर देवे के चाहता नहीं। अगला साल हमू रिटायर हो जाब। रउआ तो ये बात ठीक कहता नहीं, लेकिन यह मामला में गंगा से एक बार बात कर लेती तो ठीक रही। अरे का बात करता हूँ, तुम्हार बाबूजी तोरा से पूछले रहने का? अरे वो घड़ी के जमाना कुछ और रहे, यही चक्कर में हमने अपन एक लड़की खो देले बानी जा। कहीं गंगा के। सबसे पहले तो अपना जबान से हमरा सामने मधु के नाम लिहल बंद करा। अरे वो मर गई हमरा खातिर, बुझलू? का बात बा बाबूजी, काहे चिल्लात बानी? अरे बेटी, जब हम कह चुकल बानी कि मधु हमरा खातिर मर चुकल बिया, एकरा बावजूद तोहरा माई के दिमाग में बात घुसते नहीं खे। माई, जब बाबूजी के पसंद नहीं खे तो तू मधु दीदी के बात काहे करेलू? अच्छा ठीक है, तू जा, हम उनकरा के समझा के बात कर लेता नहीं। का बात करे का हमाई? काहे खातिर? ये कि तहार शादी कहीं फिक्स कर दी। माई, ई का अनपशना बोल रहल बानी? और प्लीज अभी रउआ लोग हमार शादी वादी के बात मत करी। हम जात बानी। गंगा, तू इतना टेंशन में काहे बाड़ू? हमार माई बाबूजी हमार शादी करावे के चाहताड़े। तो ये तो अच्छा बात बा यार। में अच्छा बात का बा? हाँ, वो हमार शादी अपना मर्जी से करवावे के चाहताड़े। वो लोगन के अभी कैलाश के बारे में पता नहीं खे। जब वो लोगन के पता चली ना तो हमरा घर में भूचाल आ जाई। और कारण हमार दीदी बाड़ी, वो अपना मर्जी से शादी कर ले रहली। आज ही बात के 5 साल हो गई, लेकिन हमार बाबूजी अभी ले दीदी के माफ नहीं की कइले। और जैसे हमार बाबूजी के कैलाश के बारे में पता चली ना, न जाने का हुई। एक तरफ कैलाश के प्यार है और दूसरी तरफ बाबूजी के फैसला। अब बाबूजी तो हमार मोहब्बत के नाम से ही नफरत करेलन। गंगा, तू भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाई। और अभी तू राम कथा कैलाश के मत बता दी है, वरना ओकर दिल टूट जाई। ठीक बा? अरे अच्छा ठीक है, तू लगन बात करा, हम कैंटीन जाता नहीं। ठीक बा? गंगा, आज हम बहुत खुश बानी। काहे? कोनो लॉटरी लागल बा का? आज बाबूजी हमरे जिंदगी का फैसला सुना देहलन। कैसन फैसला रहे? गंगा, जौन हम कहे जाता नहीं ओके सुन के तू नाराज ना होई है। कहे से हमार बाबूजी सिर्फ हमार बाबूजी ना बाड़न, बल्कि वो हमार माई भी बाड़न। बचपन में वो हमरे माई के रोल भी अदा कैले बाड़न। जवानी में वो दूसर शादी भी ना कैलन, कहे से कि कोनो सौतेली माँ भी हमरा के वो प्यार ना दे सकत रहे। यही से अपन पूरा जिंदगी बैरागी में काट देना। अब तू इतना कहानी मत बनावा, हमारे दिल के धड़कन मत बढ़ावा। साफ साफ बतावा ना की बात का बा। गंगा, इस शहर के सबसे रईस आदमी बांके बिहारी के बेटी से वो हमार शादी तय कर दिले हवा। वाह, ये तो बहुत खुशी के बात है। हमरा के तो पहले से ही शक रहे कि अमीर लोगन के अंदर दिल नाम के कौनो चीज ना होला। वो हर चीज के दौलत के तराजू से ही तौले ले। लेकिन हमरा की यकीन रहे कि हमारे कैलाश ऐसा ना हो सकेला। गंगा, हम तोहरा आंख में आंसू ना देख सके नहीं। जिंदगी भर हमरा आंख में आंसू देके नौटंकी करताड़ा। अरे तू पूरा बात सुन लू ना और रोए लगलू। बचल का बा सुने खातिर बोला? अरे बचल बा, और ऊ बात ई बा कि बाबूजी शादी के बात करत रहलन, लेकिन हमार फैसला ई बा कि हम शादी करब तो सिर्फ गंगा से, ना तब उम्र भर कुंवारा रहब। फिर? अरे फिर का? फिर बाबूजी के हमार फैसला माने के पड़ल, और वो शाम के तोहरा से मिले जा रहल बानन। खबरदार, जो दोबारा हमरा साथी से मजाक किला तो हर गंगा जीते जी मर जाई। अरे मरे तोहार दुश्मन। अरे कैसन बात करता तू ये? अच्छा सुना, ये खुशी के मौका पे एगो किस दे दा। जब देत रहली तब तक कहला कि शादी के बाद देव, शादी के बाद लेब। अब सब कुछ शादी के बाद हुई। चला। बैठा।
हम यही देखत रहे कि आखिर तू लोग के अपना प्यार में हमार बेटा हमार जान होके हमरे ही खिलाफ जा रहल बा। का नाम है तोहार? जी गंगा। हाँ गंगा, हमार बेटा के अपना प्यार के जाल से आजाद करे के खातिर कितना कीमत चाहिए बताओ हमरा के, हम एक झटका में दे। बाबूजी, ये आप का बोलता नहीं? बेटा तू चुप रहा। हम गंगा के मुंह से सुने के चाहत बानी। बोल गंगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। बस 5 करोड़? 5 करोड़ कीमत बराउत बेटा के? ई जान के हमरा के बहुत आश्चर्य भइल। हमरा के तो लागत रहे कि राउर हैसियत कम से कम 100 करोड़ के होखी। गंगा, कैलाश तो चुप रहा। तोहर बाबूजी सही कह रहल बाड़े, ई फैसला हमरा और उनके बीच में होखी। तब बाबूजी, हमरा और बेटा के अपना प्यार के जाल से आजाद कर देब, लेकिन ओकरा खातिर बस 5 करोड़ बहुते कम बा। तू दाम बोल, हम तैयार बानी। पहले हमरा के वादा करी कि हम जौन मांगब उ रउआ हमरा के दे देब। हम वादा करतानी, तो एक बार मांग करके तो देख। गंगा ऐसा मत करा, हम तोहरा बिना ना जी पाए। पक्का वादा करतानी ना? दाम बोल, दाम। तो बाबूजी, तो हमरा से बस इतना वादा करी कि कैलाश के आंख में आंसू कब्बो ना आवे देब। वाह बेटी वाह, हमके पूरा विश्वास हो गई कि तोहरा अंदर जरूर कुछ खास बा। और आज तोहरा फैसला से हमारे दिल की शंका के समाधान हो गई। अब अगर हम ना भी रहा तो हमार बेटा के अपन जान से ज्यादा प्यार करे वाली तू ओकर पत्नी बन के रहिया। बेटा बाबूजी, तुहार फैसला पर हमार आज नाज बा। बाबूजी तुहार आशीर्वाद जगह दी। हमार सीना में बा बेटा। और सुना, अपन माई बाप से बात करके हमरा टाइम दे दिया। शादी के बात करे खातिर हम तोरा घरे खुद आए। जी बाबूजी। बेटा जी बाबूजी। ई गंगा के अब घर छोड़ के आवा। जा जा बेटा जा। गंगा के माई, गंगा आजकल रोज कॉलेज से लेट आवे लागल बाड़ी। अब तो हमरा के डर लागे लागल बा कि कहीं 5 साल पुरान घटना घर में दोबारा न घट जाए। रउआ ऐसा बिल्कुल मत सोची, हम ओकर माई हई। गंगा पर हमरा पूरा भरोसा बा। ली, गंगा आ गईली। का हो रहल बा बाबूजी? का बात बा बाबूजी? देखा बेटी, अरे आजकल तू रोज कॉलेज से लेट आवे लगल बाड़ू, कारण जान सकता नहीं का? बिल्कुल बाबूजी, एग्जाम सर पे बा, यही से लाइब्रेरी में बैठ के खास नोट्स तैयार करेनी। अच्छा अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात बा। वैसे भी वकालत के पढ़ाई में मेहनत तनका ज्यादा करे के पड़ेला। गंगा बेटी, का? तू हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा देता नहीं। हाँ जा बेटी। ठीक बा माई। जा गंगा के खाना खिला दा। ठीक बा। अरे वाह माई, आज तो हमारे पसंद की सब्जी बनवले बाड़ू। खा ला बेटी। गंगा, आजकल तोहर बाबूजी बड़ा चिंता में रहेलन। जौन काम तोहर दीदी कैली, कहीं ऊ काम तू मत करता बेटी। माई, बाबूजी के समझा दा कि हम ऐसन वैसन कौनो काम ना करब जिससे उनके तकलीफ पहुंची। आज तू हमरा मन के बोझ हल्का कर देलू बेटी।
वैसे तो तू जानते बाड़ू ताहर बाबूजी के जान तहरे में बसल ह। हमरा के मालूम बा, यही से तो कहतानी कि हम ऐसा वैसन कौनो काम ना करब जिससे उनके सर झुक जाए। अच्छा बाबूजी खाना खैलन की ना? अभी ना। जाके उनकरा के खाना खिला दी। ठीक बा, हम जाता नहीं। हाँ। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी हमनी के बहुत प्यार करीला, यही से हमनी के शादी कर लेनी। हमनी के सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए। बेटी तू आज हमारे को अंतिम फैसला सुन ला। आज के बाद हम तोहरा लिए मर गए नहीं और तू हमरा लिए मर गई। रउआ से काहे बोला तानी जी? मधु अभी नादान बिया, रउआ तो समझदार बानी ना। अरे तू चुप करा। जितना भी नाटक हो रहा बानू ये सब तोहरे लाड़ दुलार के नतीजा बा। और आज के बाद जे एकर साथ दी ओकर से हमार कोनो रिश्ता ना। चला चला। दीदी रउआ गंगा खातिर टेंशन में रहेनी ना? अब बिल्कुल निश्चिंत रही। हम अभी गंगा से सब साफ साफ पूछ के आवतानी। ऊ कहली कि हम ऐसा कोनो काम ना करब जौना से बाबूजी के सिर शर्म से झुक जाए। अब चली रउआ खाना खा ली। चला खाना लगावा, दोनों आदमी साथे खाना खा लेवल जाए। चली। साहब आप तो बिल्कुल भीग गई बनी। हाँ अब हाँ। ठंड लगल का? एक काम करा, तू अंदर जाके चेंज कर ला। लेकिन चेंज का करब? वजह हमार कपड़ा बा ना, वो पहन ला। हाँ ठीक बा। ऐसे का देख रहल बाड़ा? तो इतना खूबसूरत बड़ू हमरा आज तक पता ना रहे। इतना तारीफ कैला के कौनो जरूरत नहीं खे, कुछ ना भेटाई। गंगा अपने आप के संभाला। ये हसीन तोहफा हम तो से सुहागरात पे ले। तोहार ये अदा पे ता हम फिदा बानी। लव यू टू। कहो इतना रात हो गई, गंगा भी लेना ही एली। हम ओकरा फोन कैले रही, बाकी ओकर मोबाइल स्विच ऑफ बतावत रहे। ली गंगा आ गेली। अरे बेटिया कहाँ रह गए रहलुआ? एगो फोन तो करे के चाहिए। तोहार माई तोरा के फोन लगावा ताड़ी नॉट रीचेबल बतावता। बाबूजी बारिश की वजह से नेटवर्क चल गेल रहे, शायद यही से फोन ना लागत होई। अरे बेटिया एगो बेटी के बाप है नु। अरे ऐसे तनी मन घबरा जाला। ऐसे भी टीवी पर रोज रोज न्यूज देख के मन तरीका घबराइल रहेला बेटी। बाबूजी रउआ खामखा परेशान होई नहीं, और सबसे पहले तो न्यूज चैनल देखल बंद करी। हम राउर बेटी हई, अपना आप में सक्षम बानी। हमार तो केहू बाल भी बाका ना कर पाई। अच्छा चला खाना खा ला। माई खाना तो हम अपना सहेली के घर से खा के आइल बानी। अच्छा ठीक बा बेटी, जा जाके आराम करा। ठीक बा। गुड नाइट। गुड नाइट। यार सुनीता तू ठीक कहत रहलू हा, कैलाश और लड़कन से हटके हा।
तो के कैसे पता चलल? अरे कल जब हम कॉलेज से गए रहनी तो बारिश तो होत रहे तो हम पूरी तरह भीग गए रहनी। हाँ, कल तो हम भी पूरा तरह भीग गई रहनी। फिर आगे का भई? ओकरा बाद हम कैलाश के घर गए रहनी कि हमार कपड़ा थोड़ा सूख जाए। फिर का भइल? फिर का जोर से बिजली कड़कल। अब हम अपना आप के रोक न पवनी। इत तो बहुत अच्छा बात है। फिर आगे का भइल? आगे त ई भइल कि कैलाश हमरा के ठीक समय पे रोक देलस, ना तो हम पूरा दीवार पार करके ना अपना आप के कैलाश के बाह में समा जेती। हम तो से पहले ही कहले रानी, कैलाश बहुत अच्छा लड़का हा। जैसन तू सोचलू वैसन कुछ भी ना हा। आगे सुना तो का कहलस? बोला? वो कहलस कि ई तोहफा था हम तोरा से सुहागरात के दिन लेव। ये तो बहुत अच्छा बात है। ये देखा तो हर हीरो आ गई। ठीक है, बाय। हाय। हाय। कल तू लेट हो गेल रहलू त तोहार मम्मी पापा डांटत हुई तोहरा के? हाँ, डांट तो पड़ल, लेकिन हम अपना माई के सब कुछ सच सच बता देनी। का बतेलू है? ये है कि तोहार गंगा गंदा होत होत बच गईली। फिर माई का बोलली? माई का बोली है? माई तो गुस्सा से आग बबूला हो गई। अब बोलनी बताओ कर नाम जो तोहरा साथ ऐसा जरूरत कइले बा। आज तो ओकरा के हम खूब मजा चखाई और पुलिस के हवाले कर देब। वाह, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक तो तोहरा के हम पाप करे से बचा देहनी और तू हम ही के फंसाव ताड़ू। अरे बेवकूफ, तू सचमुच के बेवकूफे बाड़ा। हाँ, भला ऐसन बात केहू लइकी अपन माई से करेली का? और हम तो भगवान से दुआ करीले कि दुश्मन के भी तोहरा जैसन समझदार और जान से ज्यादा प्यार करे वाला लइका मिले। अब ज्यादा मस्का मत मारा, नहीं तो हम गलत हरकत पे आ जाए और तोहके संभाले के पड़ी। हम तक कब से चाहता नहीं कि तू कुछ गलत हरकत करा। ये कॉलेज है, चला गाड़ी में बैठा। चलो। माधुरी दी। हेलो। हाँ दीदी। हेलो, हमार बहन गंगा। हाँ दीदी। का भइल दीदी? तबीयत ठीक नहीं के का? हमार तबीयत बहुत खराब है। गंगा, हमार तबीयत बहुत खराब है। अभी हमरा पास कोई नहीं खे। दीदी, ज्यादा तबीयत खराब बा का? गंगा, तू हमरा पास जल्दी आ जा। तोरा से हमके कुछ बात करे के। हाँ दीदी, हम सबके लेके आवत आनी। तू अपन ख्याल रखा, हम आवत आनी। आजा गंगा, आजा। बाबूजी। और सलोनी बेटी, तोहार पढ़ाई कैसन चल रहा बा? फर्स्ट क्लास। देखा बेटी, वो कहा है कि मैट्रिक एग्जाम में तोरा के सबसे ज्यादा नंबर लावे के बा। पक्का मैट्रिक पास कर ले। गुड मॉर्निंग बिटिया। गुड मॉर्निंग बाबूजी। बाबूजी, एगो बात करे के बा। हाँ, पूछा। पहले प्रॉमिस करी कि रवा गुस्सा ना करब। अरे बोला बेटी। बाबूजी, मधु दीदी के फोन आयल रहे। हमार बात सुन ला बाबूजी, उनकर तबीयत बहुते खराब बा। वो हमनी लोगन से मिले के चाहता नहीं। देखा, हमरा ओकरा से कोनो लेना देना नहीं खे। बाबूजी, मधु दीदी राउर बड़ बेटी बाड़ी, हमार बड़ बहिन बाड़ी, और ऐसन परिस्थिति में तो दुश्मन भी मदद करेला बाबूजी। फिर हमनी के तो आपन बानी सन। हाँ जी, गंगा ठीक कहत बिया। रउआ पुरान बात भुला दी। चली मधु की देख आवल जाए। ना, हम नहीं जा सकत। प्लीज बाबूजी, हमरा और आगे हाथ जोड़तानी। ठीक बा, रउआ अपन कसम मत तोड़ी, लेकिन कम से कम हमके तो जाय दी। प्लीज बाबूजी, प्लीज। ठीक बा, तू जा देख आवा। थैंक यू बाबूजी।
कैसन बाड़ू दीदी? गंगा हमार ई का बहन, हो गई तोहरा के? गंगा हमार बहन, आ गइलू तू, अब सब ठीक हो जाए। चिंता मत करा दीदी, हम अभी डॉक्टर के बुलावतानी। हाँ ना गंगा, बहुत देर हो चुकल है, अब कुछ नहीं हो सकत। ऐसन कहे कहत बाड़ू? हमारे पास समय नहीं है, हम जो भी कहब ओके ध्यान से सुनिए। हाँ दीदी बोला। दीदी हम डॉक्टर के बुला दी का? हाँ ना गंगा, बोल ना दीदी, बोला दीदी। दीदी तू वादा कर हमरा से, तू हमार बेटी के माँ बन के पलबू, काहे कि तोहर जीजा। हाँ दीदी हम वादा वादा कर, करतानी, वादा कर। करतानी दीदी। दीदी 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 मनी दीदी दीदी हम डॉक्टर की बुलावतानी। दीदी दीदी खून, दीदी 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 दीदी। अरे मधु, अरे ये क्या हो गई? जीजा जी अरे हमरा के छोड़ के चल गई, अब हम केकरे सहारे जिया? हे भगवान, तू कितना निर्दयी बा। अरे हमरा के उठा ले होता भगवान, अरे हमरा के अकेले छोड़ के चल गई। हे भगवान, हमरा के अकेले छोड़। जीजा जी, जीजा जी शांत हो जाएं जीजा जी, शांत हो जाएं। उन्हीं के केट आ सकेला जीजा जी, शांत हो जाएं। कैसे शांत हो जाए गंगा? इंसान है हम, पत्थर नहीं। हमरो दिल बा। हे भगवान, हे निर्दयी भगवान। अरे अरे सब खत्म अरे हो दमाजी, गए बाबूजी। उठी उठी उठी, कहाँ हो गए? उठी। सब खत्म हो गए बाबूजी। हम अकेल रह गए नहीं बाबूजी। मधु हमनी के छोड़ के चल गई। हे भगवान, ओकरा जगह हमरा के उठा ले रहते ना बाबूजी। हम का करी? ये छोटी सी बच्ची के देख के तरस आ रहल बा बाबूजी। रुपया पैसा का कोनो कमी नहीं के, लेकिन मतारी के बिना के पाली एकरा के। हे भगवान, ई का कैला तू? बहुत निर्दयी बा, हमरा के उठा ले रहता। देखिए ऐसा ना बोले के चाहिए दामाद जी, अब होनी के टाल सकेला। ऊपर वाले के जे मंजूर रहे वो भैले में रहुआ के कोनो दोष नहीं खे। अरे दमाद जी, नियति पर केकरो जोड़ न चलेला जो चली। ना 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 बाबूजी, ये सब का हम ही जिम्मेदार बानी। हमरा के मारी बाबूजी, हम सब हम ही जिम्मेदार बानी इन सब के। हम गुनहगार बानी, हमरा के मारी। अरे दामाद जी, जीजा मारी जी, हमरा के, जीजा जी, हमरा के मारी। जीजा जी शांत हो जाएं जीजा जी, दामाद जीजा अरे जी। शांत हो जाए रहुआ, शांत हो जाए। अरे सारा पुराना बात भूल जाए। अरे जे हो गए से हो गए। अरे गंगा बेटी, ले जा इनकरा के, ले जा बेटी। चलें खाना जीजा पानी जी, पूछा इनकरा के। चलें जाए जीजा जी, दामाद चलें चलें। आवा आवा मुनी, चला। दो चार दिन में मुन्नी तोरा से कितना घुल मिल गई बाना। सच में सही कहल जाला कि मौसी मतारी समान होले, और तू आज साबित के देलू बहुत प्यार करेलू तू मुन्नी से। बाबूजी, रहुआ एकदम ठीक कहता नहीं दामाद जी। कहो जी। चल। का बेटा? ए जी, हमर दिमाग में कुछ बात आवता। बोला। देखा तानी, 2-4 दिन में मुन्नी गंगा से कितना घुल मिल गई बिया। लगाता कि गंगा ही ओकर माई बिया। बात तो ठीक कहा ताड़ू। त काहे न गंगा के शादी दोबारा दामाद जी से कर दियल जाओ। पता न सौतेली माई कैसन आई। तोहरे बात में दम तो बा, लेकिन ए मामले में गंगा के राय लेहल भी बहुत जरूरी बा। ई लीही चाय। माई चाय पी ली। हाँ रुका गंगा, तोरा से जरूरी बात करे के बा। हाँ माई बोला, का बात बा?
बेटी गंगा, हमनी के देखा तानी कि मुन्नी तोरा से बहुत घुल मिल गई बिया। ऐसन घुल मिल गई बिया कि वो मतलब अपना माई के भी भूल गई बिया। हाँ सही कहा तानी बाबूजी। बेटी तो हमार तोहर माई के मन बानू कि तू दामाद जी से शादी कर ला। अगर तू दामाद जी से शादी कर ली बुनू तो मुन्नी के ओकर माई के प्यारो मिल जाई या दामाद जी के सहारो मिल जाई। लेकिन बाबूजी ई कैसे हो सकेला? त एमे का खराबी बा गंगा? दामाद जी जमान वाड़न, अच्छा कमा ले ताड़न, का दिक्कत बा? माई हमरा के थोड़ा समय दी, हम सोच के बता बतानी। गंगा का सोचे ताड़ू? कौनो दुविधा में बाड़ू का? हम कैलाश के धोखा ना दे सकेनी। और अभी हम ऐसन मोड़ पर खड़ा बानी जहाँ पे कौनो भी फैसला लेवल हमरा ला बहुत मुश्किल बा। एहमे मुश्किल के कौन बात बा? अगर तू अपन जीजा से शादी करे खातिर हाँ कर देबू तो ये तो पुण्य के काम है ना। और पुण्य करे के मौका सब कहियो के ना मिलेला, तोहरा के मिलल बा और तू पीछे भागत आड़ू। अरे हम कैलाश के साथ जिए मरे के कसम खइले बानी और एक ही पल में हम केहू और के हो जाई? ना ना, ये हमरा से ना हो पाई। वाह गंगा, तू तो खाली अपना बारे में ही सोचत आड़ू, अपना ही खुशी के बारे में सोचत आड़ू। अरे तनिक नजर खोल के देखा, अगर तू अपना जीजा से शादी कर लेबू तो एगो बिखरल घर सवर जाई। मुन्नी के माई के जरूरत बा, ओके माई के आंचल मिल जाई। कंप्लीट कर ले वो तो अच्छा रही। कंप्लीट कर ले। हाँ ठीक बा। अरे सुनीता, हेलो, चलो ठीक बा। हाय बाय। यार गंगा बहुत दिन से दिखाई नहीं देताड़ी, कुछ प्रॉब्लम बा का? कॉलेज भी ना आवताड़ी? हाँ, गंगा के बहन अभी दुनिया में ना रहली, यही से वो बहुत परेशान बाड़ी और वो आजकल केहू से भी सही से बात ना करेली। उनके बोला ना कि हम बहुत परेशान बानी और उनसे बात कर चाहता नहीं। ठीक है, हम ओके तोहरा घरे भेज दे तो तू उससे बात कर लिहा। ठीक है, Thank ओके you. बाय। कैलाश, तू ही हमरा के सही सलाह दे सकेला। गांव में हमार सहेली, ओकर बड़ बहन गुजर गईल। ओके एक छोट सी बच्ची बा और वो बच्ची अपना मौसी के ही अपना माई माने ले। बेचारी के सर से माई के ममता हट गईल और पता बा वो बच्ची अपन मौसी के ही अपन माई मान ले। और अब के पूरा परिवार वाला यह चाहे ले कि बच्ची के खुशी के खातिर वो बच्ची के ख्याल मौसी बन के ना बल्कि माई बन के रखे। अब ऐसन सिचुएशन में तू ही बतावा कि हमार सहेली के का करे के चाहिए। गंगा, हमरा हिसाब से घर वालन के और बच्ची के खुशी के खातिर तहरा सहेली के ओकरे माई का प्यार देवे खातिर तैयार हो जाए के चाहिए। गंगा, हम वकालत के पढ़ाई पढ़तानी, हमरा सब समझ में आ गल कि ये कहानी तोहरा सहेली के ना बल्कि खुद तोहारी है। हाँ कैलाश, ये कहानी हमरे है, लेकिन हमार हिम्मत ना रहे कि हम तोहरा से बता पाई। गंगा, हमार बात माना और अपने जीजा से शादी कर ला। कैलाश, गंगा, मिलन के नाम ही प्यार ना होला बल्कि जुदाई के दूसरा नाम भी प्यार ही होला। हम तोहरा
याद के सहारे अपन जिंदगी जी ले। जा गंगा। कैदी नंबर 707 आपसे कोई मिलने आया है, आइए। घनश्याम जी, आप चिंता ना करिए, मैं आपकी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। बाबूजी, आप यहाँ? बेटा, हम यहाँ अपन बाप के फर्ज अदा करे आयल बानी। आप ई वकील साहब हवन और तोरा से कुछ पूछल चाहत हवन। बाबूजी हम नहीं चाहत कि कोर्ट में हमारी इज्जत एक बार फिर से उछालल जाए। हम नहीं चाहत कि सबके सामने शर्म से राउर सर झुक जाए। बाबूजी, हम नहीं चाहत। देख बिटिया, हमरा अपना बेटी पर और अपना खून पर पूरा भरोसा बा। हम जानता नहीं हमारी बेटी कुछ गलत करिए ना सकेले। घनश्याम जी, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, ताकि गंगा जी से केस के बारे में मैं सच्चाई जान सकूं। ए बिटिया, तू बात कला वकील साहब से, हम बाहर इंतजार करत हनी। गंगा जी बैठिए, प्लीज बैठिए। गंगा जी, आपका वकील होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मुझे सारी बातें सच सच बताइए, ताकि मैं आपको इंसाफ दिला सकूं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप बेगुनाह होते हुए भी आप ये केस नहीं लड़ना चाहती? वकील साहब, हम बस ये केस में अपन छोट बहन के नाम नहीं खिलावल चाहत। हम बस अपन बहन के जिंदगी बचा रहल बानी और कुछ ना। हाँ वो तो ठीक है, पर आप पूरी बात तो मुझे बताइए। वकील साहब, हमार पति इंसान के रूप में हैवान रहे। ठीक है गंगा जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी छोटी बहन इस केस में नाम ना आए। कैदी नंबर 707, चलिए आपके मिलने का समय खत्म हुआ। वकील साहब तो नहीं है। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। इस कटघरे में खड़ी ये औरत और ये मासूम सी दिखने वाली औरत, इसके पीछे एक घिनौनी औरत का चेहरा छिपा हुआ है। तो इसकी सच्चाई जानने के बाद अदालत में बैठा हुआ हर आदमी इससे इसको घिन आने लगेगी। मिस्टर शर्मा, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। ओके योर ऑनर, मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि एक औरत नहीं, औरत के नाम पर एक बदनुमा दाग है, कलंक है ये। इसने जो हरकत की है, जो कुछ इसने किया है, वो समाज में रहने लायक नहीं है।
मिस्टर शर्मा, गंगा पर लगे हुए इल्जाम को पहले आप साबित करिए, फिर मुजरिम कहिए। मैं अदालत से माफी चाहता हूं जज साहब। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ये केस आईने की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। इस औरत ने सोच समझकर पूरी होशो हवास में एक साजिश के तहत अपने पति का कत्ल किया है। देखा जज साहब का फैसला सुना मैंने। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। वकील साहब, आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। जज साहब, हमने ये खून कोई भी सोच समझकर प्लानिंग के साथ नहीं किया था। हम खुद मान रहे हैं कि हमने अपने पति का खून किया था, लेकिन सोच समझकर नहीं किया था। चलो, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि आपने ये कत्ल सोच समझकर नहीं किया है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान में जो औरत के माथे का सिंदूर होता है पति, उसकी लाज होता है पति, जिसके नाम से औरत का अभिमान होता है, जो औरत अपने पति के लिए व्रत रखती है, प्रार्थना करती है भगवान से, निर्जला व्रत रखती है, ऐसे में एक औरत अपने पति का कत्ल कैसे कर सकती है? फिर अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई जिससे इनको यह कदम उठाना पड़ा? हुआ यूं कि इनके पति सीधे साधे और शरीफ इंसान थे, और ये इनके गैर मर्दों के साथ इनके संबंध थे। जो इनके पति को यह पसंद नहीं था। कोई भी पति इस पे आपत्ति उठाएगा, ऑब्जेक्शन उठाएगा। उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, फिर इन लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ, लेकिन इन्होंने माना नहीं। एक बार इनके पति ने इनको रंगे हाथों गैर मर्दों के साथ पकड़ लिया। उस दिन इनकी कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई। मौका देखकर गंगा देवी ने अपने पति को पिस्तौल से उड़ा दिया। तो ये सोची समझी और प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। झूठ है, झूठ बोल रहे हैं आप वकील साहब। जज साहब, वकील साहब जो भी इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, वो सारे झूठ है, बेबुनियाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जज साहब। मैं बदचलन औरत नहीं हूँ वकील साहब। शादी के बाद मैंने सपने में भी कभी किसी गैर मर्द के बारे में नहीं सोचा। फिर भी मैं भी आम लड़कियों की तरह यही सोचती रही कि शादी के बाद जैसे हर लड़की खुश रहती है, मैं भी खुश रहूंगी। मायके में एक लड़की को यही सिखाया जाता है कि जब वो मायके में रहती है तो उसकी रक्षा उसका भाई, उसका पिता करता है, और शादी के बाद जब वो लड़की ससुराल जाती है जज साहब, तो उसकी रक्षा उसका पति करता है। लेकिन जज साहब, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब रक्षा करने वाला पति ही भक्षक बन जाए, तो हम जैसी औरतें कहां जाएं? बोलिए जज साहब। गंगा, आप साफ साफ बताइए कि अदालत को क्या कहना चाहती हैं? जज साहब, मेरी शादी जगदीश से हुई थी और मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उसके घर खुशी खुशी जा रही थी। हर लड़की की तरह
मेरा भी सपना था कि मैं अपने ससुराल, अपने पति का, सबका ख्याल रखूं। और जैसे कि हर लड़की सुहाग रात में अपने पति का इंतजार करती है, वैसे मैं भी जज साहब जगदीश का इंतजार कर रही थी। तू लोग क्या हवा और इस समय आईजा कैसे? हाँ, हम है ठेकेदार रमेश सिंह और ये हमें हमार पार्टनर शशि दुबे। आज के रात तो हमने के पत्नी बाड़ू, यानी हमने आज के रात तोहरा साथे सुहागरात मनाई। ए, अपन बकवास बंद कर। हाँ? और खबरदार जी हमरा के छूला। हाँ? जगदीश जी जल्दी आई ना। जगदीश जी जल्दी से आई ना। दो अजनबी आदमी आगे बढ़े, हम कहता नहीं दूर रही हमरा से। जगदीश जी जल्दी से आई ना। देखी ना कोनो अजनबी हमने के कमरा में आगे बढ़े, जल्दी आई। चिल्ला, खूब चिल्ला, पर नाई है। काहे कि वो तोहार जिस्म के सौदा कर चुकल बाड़े। अपन बकवास बंद करा। जगदीश जी। हेलो। चिल्लाए से कोनो फायदा नहीं की। तोहार जिस्म के सौदा 1 लाख रुपए में कैले बाड़े। और बाहर बैठ के टुकुर गिनत हुई है। ए नाते प्यार से हमने के साथ सुहागरात मनाला। अरे ना मनो, तोरा भी जबरदस्ती कर रहा आवेला। कहाँ जल्दी बच के? जगदीश जी छोड़ो हमके। छोड़। जगदीश जी बच के चलो। इससे कहाँ बच के जाएगा? जगदीश जी। अरे देख, मामले हमने के बाद आया। अरे जगदीश जी जल्दी आई। जगदीश जी छोड़ा। जगदीश जी छोड़ा। जगदीश
वादा कर हमरा से, तू हमार बेटी के माँ बन के पलबू, काहे कि तोहर जीजा। हाँ दीदी, हम वादा करतानी, वादा करतानी दीदी। दीदी दीदी, खून दीदी। रुक। कहाँ गए लाले? जान देवे? जान देवल इतना आसान नहीं के, और बहन भी गई रहे जान देवे, लेकिन ना दे पौलस। तोरा के पता है तोरा बहन से काहे बिया कैनी? पैसा खातिर 2-3 साल इंतजार कैनी, लेकिन जब वो पैसा ना दे पौलस तोर बाप ना तोरा बहन के धंधा पे लगा देनी। मुन्नी? हाँ, मुन्नी हमारा बच्ची भी है। मुन्नी के पैदा भइला के बाद धंधा पे लगाऊनी, लेकिन ये जो तो कैले है ना, तोर बहने ये सब करत रहे। लेकिन बहुत बहुत महान रहे तोर बहन। अपने तो गइल, जा जा तोरा के हमारे पास सौंप गई। अरे हमके ना हमार बहन जैसे मत सोचिया कि सब कुछ बर्दाश्त करते रहब और हम वापस यही जाए ये खातिर आइल बानी, सिर्फ मुन्नी खातिर आइल बानी, और तू अपने आप के संभाल के रखा। नौटंकी। अरे सासू माई का फोन। हाँ दामाद बाबू। माता जी प्रणाम। खुश रही। गंगा तो ठीक बाड़ी ना? अरे अरे रहुआ बिल्कुल चिंता ना करी। हाँ, गंगा के हम अपना जान से ज्यादा प्यार करी ले। गंगा कहाँ बाड़ी? हाँ, गंगा कहाँ गई? हाँ, गंगा तक आराम कर रहा बानी। हाँ, राहुल तबीयत कैसन बा? तबीयत हमारा तबीयत के काबिल माता जी, हमार तबीयत बिल्कुल ठीक बा। बहुत दिन से फोन ना आवत रहे, बात करे के मन कइला, यही से फोन कइला। अरे अरे बहुत अच्छा कहनी माता जी। हाँ, गंगा से बात कराई का? जरा बात कराई। अच्छा तने होल्ड करी, हम बात कराओ तनी। हम बात। तोर माई का फोन है। हेलो माई, प्रणाम। कैसन बाड़ू बेटी? ठीक बानी माई। ठीक बा।
तो बाड़ू ना? हाँ माई, बहुत ही खुश बानी। ठीक बा, यही जाने खातिर हम तहरा के फोन कैनी हा। चला रखा, बाद में हम तहरा के फोन करब। ठीक बा माई, प्रणाम। आराम कर रहा बाड़े। हमार बात सुन, आज दुगो कस्टमर आ रहा बाड़े। मोटा पार्टी या बढ़िया पैसा मिली। चुपचाप वो लोगन के खुश कह दिए, ढेर ड्रामा मत करिए। एक काम काहे नहीं करत? ज्यादा पैसा कमाए के बा तो ले चल के हमरा कोठा पे बेच दा। बेच देते, लेकिन कोठा पे कमीशन न देवे के पड़ेगी। हमरा के पूरा माल चाहिए, कमीशन बर्दाश्त ना होला। तोहरा जैसा नीच आदमी हम ना देखनी है। और देखबे भी ना। और ढेर नाटक मत कर, नहीं तब नहीं तो का? का करबा? तोर बहिनिया जौन बिटिया जन के गइल बा ना, ओकरा के ले जाके कोठा। तोहरा के ना क्या करता रे? मार छोड़। का कहला? क्या करता रे? का कहला तू? चला छोड़, मार। हम बहुत कमीना बानी। छोड़। कैसे बात बड़ा? हां, अपन बेटी के खातिर भी ऐसन बात करेला? हम कुछ भी कर सकीले। ते हमरा के जानते ना, हम बहुत पागल बानी। हम पैसा खातिर कुछ भी कर सकीले। बेटी के काम क्यों कभी बेच दे? तू चल, चल हमरा। छोड़, छोड़ हमरा के। छोड़, छोड़, चल, छोड़, छोड़, जाओ अंदर जाओ, छोड़, जाओ। मेरा पति एक दलाल था जो अपनी ही पत्नी के जिस्म का धंधा करता था। जज साहब, मैंने तो आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की बेटी का चेहरा सामने आ गया। उससे किया हुआ वादा सामने आ गया। जज साहब, जहां तक मेरी आत्मा बोल रही है, मैंने अपने पति को मारकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि इस धरती से मैंने एक बोझ कम किया है, क्योंकि मेरा पति मेरी ही बहन से जिस्म फरोशी का धंधा कराता था। शायद मेरी बहन में ये हिम्मत नहीं आ पाई। शायद वो डर गई थी जज साहब। शायद वो किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बताती तो उसके माँ बाप की इज्जत सारे बाजार उछाली जाती। और शायद इसलिए भी क्योंकि उसने जगदीश से लव मैरिज की थी। हमारे घर वाले जज साहब इस बात से नाराज थे। शायद इस वजह से मेरी बहन ने अपना मुंह कभी नहीं खोला। बहुत शानदार। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो आपने सुनाई, जिसमें पूरा इमोशन, सेंटिमेंट, ड्रामा, रुदन सब कुछ था। लेकिन अदालत कहानी सुनकर फैसला नहीं सुनाती। उसके लिए ठोस सबूत चाहिए और गवाह चाहिए। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में सारे खूनी, सारे गुनहगार अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर छूट जाते। आप ये बताएं कि आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है या नहीं? गंगा देवी, आप क्या अदालत को बताएंगी जब आपके साथ बलात्कार हुआ तो आपने पुलिस में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई?
बदनामी के डर से नहीं किया। बदनामी तो आज भी हो रही है और भरी अदालत में हो रही है, समाज में हो रही है, दुनिया में हो रही है। आप एक पढ़ी लिखी समझदार औरत हैं। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराया होता, जगदीश और उसके दोस्तों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, आप इन सब गुनाह से बच जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जज साहब, मैं गंगा देवी के पिताजी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। घनश्याम जी, अदालत आपसे जानना चाहती है कि आप कैसे पिता हैं जो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो औरतों की दलाली करता था, मतलब जिस्म फरोशी का धंधा करता था। आपकी आत्मा, आपका जमीर कभी आपको खुद को जलील नहीं किया? अरे कम से कम अपने दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता है। गंगा तो आपकी सगी बेटी थी। वकील साहब, मुझ पे आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, आपकी बेटी लगा रही है। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर गंगा झूठ बोल रही है। वकील साहब, मैं पहले से नहीं जानता था कि मेरा दामाद ऐसा काम करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका दामाद क्या करता था ये आपको पता नहीं था? तो जज साहब, इनके अनुसार इनका दामाद एक शरीफ आदमी था। जज साहब, इस पॉइंट को नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर शर्मा गवाह को गुमराह कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज साहब, मैं अदालत को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं अदालत को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो घनश्याम जी, आप क्या कह रहे थे? वकील साहब, मैं पहले से नहीं जानता था कि मेरा दामाद ऐसा काम करता है। तो आप झूठ बोल रहे हैं? जी नहीं। तो आपकी बेटी झूठ बोल रही है? मैं माफी चाहता हूं जज साहब, मैं अदालत की कार्रवाई में रोक टोक कर रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप ये बताएंगे, आपकी बड़ी बेटी का वो जमाई था? जी। कभी आपकी बड़ी बेटी ने आपसे उसके बारे में कोई शिकायत की? नहीं वकील साहब। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। इनकी बड़ी बेटी ने कभी भी कोई शिकायत अपने पिता से नहीं की। आप ये बताएं घनश्याम जी, आपकी बड़ी बेटी की मृत्यु के बाद आपने अपनी छोटी बेटी गंगा का शादी जगदीश से करने की ठानी, जबकि जगदीश और गंगा के बीच 10 साल का फासला था। तो कोई दबाव ने आपने ऐसा किया या कोई जबरदस्ती थी आपके साथ? बताइए। योर ऑनर, हमारी बड़ी बेटी की अचानक मृत्यु हो गई थी और हमारे दामाद जी एकदम से टूट गए थे और खोए खोए रहने लगे थे। और हमारी बड़ी बेटी की एक बिटिया भी थी। यही सब देखते हुए हम लोगों ने आपस में विचार किया और अपनी गंगा की शादी उनसे करवा दी। मिलॉर्ड, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि जगदीश का खून गंगा देवी ने होशो हवास और पूरी तरह सोच समझकर साजिश के तहत की। आपके पास कोई ठोस सबूत, कोई गवाह है तो पेश करें। योर ऑनर, इनके पास न कोई गवाह है ना कोई सबूत है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं काफी देर से मिस्टर शर्मा को कहते हुए सुन रहा हूं गवाह और सबूत के बारे में। जिस केस में
ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये केस आईने की तरह साफ है। वो इस केस में ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी मुवक्किल ये खुद ही गवाह है उस केस की। दूसरी अहम बात जो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगा, गंगा देवी के पति मिस्टर जगदीश ना ही करोड़पति थे, ना ही उनका लाखों का इंश्योरेंस था। फिर गंगा देवी उनका कत्ल क्यों करेंगी, उनकी हत्या क्यों करेंगी जज साहब? गंगा देवी ने अपने पति को मारा सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, और कानून की नजर में आत्मरक्षा करना कोई भी जुर्म नहीं है। बस दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं जिसको देखकर यहां सब स्तब्ध हो जाएंगे। गंगा देवी इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा कैलाश को आप जानती हैं? बताइए। वकील साहब, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। आप और वो जी जान से एक दूसरे को प्यार करते थे। जब वक्त आया जगदीश से मिलने के बाद आपने उसे ठुकरा दिया। जज साहब, हाँ ये सच है कि हम और कैलाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन हमारी बहन की मौत के बाद हमने अपना फैसला बदल दिया जज साहब। फैसला बदल दिया था या बदला लेने के लिए बदल दिया था? ठीक है, आपने शादी कर ली, लेकिन आज तक कैलाश ने शादी क्यों नहीं की? अगर वो बदलता तो शादी करता। शादी नहीं की, वो अभी भी कुंवारा बैठा है और आपने उसको छोड़ दिया। जैसे ही आप और जगदीश मिले, आपने उनसे शादी कर ली और जगदीश जी एक सच्चा और शरीफ इंसान था, तो आपका प्लान सक्सेस हो गया। एक ऐसा इंसान जिसको कभी भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, और उसके पीछे आप उसकी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के साथ अय्याशी करने लग गई थी। जज साहब, यह औरत निहायत बदचलन और अय्याश है। तो जज साहब, इतना ही नहीं, इसको पता था कि जगदीश को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और वो सिंपल और सीधा इंसान था। जब उसको इनके कारनामों के बारे में मालूम पड़ा तो इनसे इनकी कहा सुनी और बहस हुई, मगर एक दिन अचानक रात को वो जल्दी आ गया। जब अपने कमरे में आया तो इसको रंगे हाथ किसी गैर मर्दों की बाहों में पाया। फिर वही जगदीश ने उसको कहा, ये तुम क्या कर रही हो? फिर इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने उसको गोली मार दी। जज साहब, ये पूरी वारदात, इनका कारनामा, इनके दिमाग की सोची समझी उपजी हुई साजिश थी। इसका इस्तेमाल इन्होंने बड़े तरीके और बड़ी और स्मार्टनेस के साथ किया, क्योंकि ये मरी नहीं, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को आप मारते हो तो वो कोर्ट में क्राइम नहीं माना जाता। जज साहब, सेल्फ डिफेंस में नहीं किया है। इन्होंने ये खून पूरी तरह से होशो हवास में जानबूझकर जगदीश का कत्ल किया है। That's all, Your Honor. जज साहब, इस केस को आईने की तरह साफ करने के लिए इस केस के कानूनी कार्रवाई में शामिल इंस्पेक्टर श्याम को मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जय हिंद सर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा
सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर श्याम, आपके कटघरे के सामने जो महिला खड़ी है, इनको गौर से देखिए और बताइए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जी सर, उस रात थाने में ये मेरे पास आई थी और इसने बोला कि इसने अपने पति का खून कर दिया है। रस चुएला, ए हो रस चुएला, जैसे मावा के मोजर। ए दिया, हे जी हजूर। ये बताओ, ये हम हीरो ना बन सके निका? हुजूर, आप जब पर्दा पाए तो एकदम छा जाए। सुनना, सुननी हो कि भोजपुरी के 3 गो हीरो मंत्री बन गई ना? हाँ सर, 2 जन तो पहले ही से रहे हैं, एगो नया आके जुड़ गए। तीसरा तो नाम बतावे, शर्म होता का? हुजूर शर्म ना, निरहुआ। हुजूर, हवलदार के हवलदार रहबे हैं? इज्जत से नाम ले, श्री दिनेश लाल यादव जी निरहुआ। हुजूर उता शॉर्टकट में बोल देनी है। शॉर्टकट के चक्कर में आज तक तो 10 साल से ना प्रमोशन ना भाई, इतना शॉर्टकट ना लगावल कर हरदम। रोज सही बोलता नहीं सर। वो देखी देखी। अरे इतना रात में केकर कत्ल करके आ रहल बाड़े? हम तोहरा से पूछा तानी कि इतना रात में केकर कत्ल करके आ रहल बाड़े? सर 1 मिनट। मैडम जी आई, बैठे आई। अरे सुनात नहीं के का? हम तोरा से पूछता नहीं, बतावा ना, केकर कत्ल करके आ रहल बाड़ू इतना रात में? इंस्पेक्टर साहब, जब केहू इंसान के ऊपर जुल्म बेइंतहा हो जाला तो मजबूर होके ओके कानून के अपना हाथ में लेवे के पड़ेला। हम हो ऐसन कैले बानी। हम अपना पति के खून करके आ रहल बानी। का? पति के मर लू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अपना पति के खून करके आ रहल बानी। देखा, हमरा बुझौनी ना बुझावा, हमरा साफ साफ बतावा कि तोर पति ऐसा का कैले रहे कि तू ओकर कत्ल कर देले? इंस्पेक्टर साहब, जब पति ही रक्षक की जगह अपनी पत्नी के भक्षक बन जाए तो औरतन के मजबूर होके हमरे जैसन बने के पड़ेला। देख, हमरा के डायलॉग मत सुना, हमरा के साफ साफ वारदात के बारे में बताओ। इंस्पेक्टर साहब, हम कोनो पेशेवर मुजरिम ना हई, ना ही पेशेवर कातिल हई। हम आम लड़की के जैसन सीधा साधा खुश रहे वाला लड़की हई। उनके जैसन भी हमार दिल में अरमान रहे कि हमार पति सिर्फ हमरा से प्यार करे, हमार सुख दुख में हर पल में हमारे ख्याल रखे। देख, हमरा के डायलॉग मत सुना, हमरा के साफ साफ वारदात के बारे में बताओ। इंस्पेक्टर साहब, जब हम कॉलेज में रहनी ना,
की तू भंडार लगे, काली रूप धरे दुष्टों को काल का तार लगे। माँ के रूप में आती तो ममता की तू भंडार लगे, काली रूप धरे दुष्टों को काल का तार लगे। हरे रूप चंडी का जब तू है, हरे रूप चंडी का जब तू थर थर कांपे ये जहां। जय हो नारी शक्ति तेरा हर रूप है महान। जय हो नारी शक्ति तेरा हर रूप है महान। है तू रूप जब जब भयंकर, डर से तेरे कांपे धरती और अंबर। ना जाने कैसा है तेरा माया, कोई भी ना इसको समझ पाया। नाश करे या धर्मी का तू धर्मी का करती कल्याण। जय हो नारी शक्ति तेरा हर रूप है महान। जय हो नारी शक्ति तेरा हर रूप है महान। सारा ये ब्रह्मांड तेरे आगे हारा, भीम को हो जिसने पाया किनारा। तीनों लोक में नारी शक्ति निराली, बन जाती दुर्गा कभी तू काली। वात्सल्य प्रचंड रूप में हर नारी लगती विद्वान। जय हो नारी शक्ति तेरा हर रूप है महान। जय हो नारी शक्ति तेरा हर रूप है महान। अच्छा, तो आपने अपने रिपोर्ट में लिखा कि इसने अपने पति का कत्ल किया है। जी। तो क्या आपने वारदात में जाकर जानकारी ली? नहीं, जब उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया जज साहब, तो मैंने अपना तहकीकात करने वहां पे नहीं गया। आपने इसके पीछे की जानकारी जानने की कोशिश नहीं की? क्योंकि थाने में खुद आकर बोली मैं खूनी हूं और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पर आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप वहां जाकर इस मामले की तहकीकात करते? सर, जब इसने अपना जुर्म स्वीकार ही कर लिया है तो उसके आगे जांच करना मैंने उचित नहीं समझा। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। योर ऑनर, इस केस के जांच के लिए मैं अदालत से कुछ समय चाहता हूं। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। गंगा और उनके वकील राकेश को ये कोर्ट आदेश देती है कि अगली तारीख पर सारे सबूतों के साथ कोर्ट में उपस्थित हों। पेड़ की डाली काट देहला से पेड़ सूख न जाला। अरे ई जिंदगी बा और एकर कई सारा रूप बा। कितना उतार चढ़ाव आवेला, मगर सफल इंसान वही होखेला जो अपना लक्ष्य के आगे सटीक खड़ा रहेला। बाबूजी, हमरे दर्द के रहुआ एहसास ना कर सकता नहीं। एगो ठोकर लगल इंसान तो फिर से खड़ा हो सकेला, लेकिन प्यार में नाकाम इंसान के जिंदगी में दूसर कोनो मकसद ना बचेला। अरे तोहनी के पीढ़ी के यही प्रॉब्लम बा। बात के तो जानकारी बा,
लेकिन उकर असली मतलब पता नहीं खे। अरे बेटा, दुनिया काबिल इंसान के सलाम करेला। एगो कामयाब आदमी के जिंदगी में हजारों रास्ता होला और वो कोनो रास्ता चुन ले वैसे जिंदगी जी सकेला। हम प्यार के खिलाफ नहीं खी, मगर कोनो प्यार जिंदगी के बर्बाद कर देवेला वो प्यार ना हो सकेला। बेटा, समय के आगे चलबा तो दर्द के सिवा कुछ ना मिली, और समय के साथ चलबा तो बड़ से बड़ घाव भर जाई। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, श्रीमती गंगा देवी के पास ना कोई सबूत है, ना ही कोई चश्मदीद गवाह है जो ये साबित कर सके कि ये बेगुनाह है। जज साहब, जिससे जो ये कह सके कि इनकी कही हुई बात सच है। श्रीमती गंगा देवी, आपके पास कोई सबूत है या कोई चश्मदीद गवाह जो आपको इस केस में बेगुनाह साबित कर सके? कोई नहीं है। अदालत सारी बातों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गंगा एक निहायत बदचलन औरत है, जिसके अपने पति के रहते हुए भी गैर मर्दों के साथ भी संबंध थे। यह किस्सा उसके पति को पता चल जाने के बाद गंगा ने अपने पति को मार डाला। इसीलिए ये अदालत दफा 302 के अंतर्गत। जज साहब, मुझे इस केस के बारे में कुछ बताना है। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सलोनी तू चुप हो जा, तू कुछ नहीं बोलेगी, तुझे मेरी कसम है। तू कुछ नहीं बोलेगी। बस दीदी, आज मुझे सब कुछ बताने दीजिए। आप अकेले सब कुछ सहती रही और मैं चुप रहूं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सलोनी तू मेरी बात मान जा। सलोनी। प्रणाम जज साहब। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सलोनी चुप हो जा। सलोनी कुछ मत बोल, भगवान के लिए चुप हो जा। सलोनी चुप हो जा। नहीं दीदी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर किस मिट्टी की बनी है आप? इतने जुल्म सितम सहती रही और आज भी आप कुछ नहीं बोलने देना चाहती हैं। जज साहब, मैं गंगा की छोटी बहन सलोनी हूँ और इस केस की जज्मदीद गवाह भी मैं ही हूँ। क्योंकि ये सारी घटना मेरे कारण ही घटित हुई है। जज साहब, मैं उस काली रात को कभी नहीं भूल सकती। जज साहब, गंगा ने जो कुछ भी कहा है वो सरासर सच है। जज साहब, कोई भी ऐसे अचानक आकर चश्मदीद गवाह बन जाए, ये कैसे पॉसिबल है? जज साहब, मैं तो कहता हूं कि ऐसी फालतू बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है और अदालत का समय भी जाया न किया जाए। मिस्टर शर्मा, आप बैठ जाइए। सलोनी, आपको जो कुछ भी कहना है सब कुछ साफ साफ कहिए। जज साहब, वारदात वाले दिन के 2 दिन पहले की बात है। मैं और मेरे पिताजी दीदी के घर गए हुए थे। हाँ बोली मुन्ना बाबू। जगदीश, तोरा के 1 लाख रुपया भेजले रहनी ना? ए महाराज, 1 लाख रुपया भेजनी तो माल तो भेजनी ना। 1 लाख में वैसा माल मिली। थर्ड क्लास मिली। अरे 1 लाख ऐसा लगा था जैसे कि 50 लाख भेज ले रहे हैं। देखिए, जितना चीनी डालब ना जलेबी उतना मीठी होले मुन्ना बाबू। हाँ, पैसा भेजी, माल भिजवा दे, बढ़िया माल भिजवाई। हमरा के धोखा पता। अच्छा चलिए, फोन रखी, बाद में फोन करब। अरे दामाद जी। बाबूजी प्रणाम। अरे खुश रहे खुश रहे। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। और सुनाई सर? हाँ जी, एकदम ठीक बा। अरे गंगा,
अरे देखा बाबूजी आयल बाड़े, आवा बारे। अरे बेटिया, अरे प्रणाम खुश रहा, बाबूजी। खुश रहा, खुश रहा। का हाल बा बेटी? ठीक बानी बाबूजी, रहुआ कैसन बानी? हाँ ठीक बानी। अरे बेटी तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लगा। अरे उदास ना, तनी से चेहरा नहीं। बस सूझ गया। बाकी ये घर में गंगा के कोनो तकलीफ नहीं, कि हम तो अपना जान से ज्यादा प्यार करी ले गंगा के। अरे अब खड़े रहबू के लिया के नाश्ता पानी करेबी बाबूजी। हाँ हाँ चलिए ना बाबूजी, अंदर चलिए। अरे ना ना बेटा रहेदा, अभी तनका जल्दी में बानी। यही के चलते हम रुक ना पाई। अरे सलोनी बेटी कलिये से दीदी दीदी के रट लगोले रहली है, यही से ओकरा साथे लेते अवनी। हाँ अच्छा सोचनी कि यह बहाने 2-4 दिन दोनों बहन साथे रहली। हाँ बेटिया तोरो तनका मन बदल जाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहनी बाबूजी। ठीक है बेटी, तो अब हम लोग निकला था। अरे बाबूजी कम से कम खाना खा के तो जाई। अरे ना बेटिया, वो तनका वो ऑफिस के मीटिंग से आयल बानी, ढेर ऑफिस में हमारे इंतजार करे तो दामाद जी। अच्छा तो राते में आ जाए ना बाबूजी। अरे ना बेटिया, हमारो ट्रेन बना शाम में, तो ओनिए से ओनिए चल जाए और फिर बाद में आवता नहीं ना, 2-4 दिन में आवता नहीं। रात ही खतर रुक गए थे ना बाबूजी आके। अरे ना दामाद जी, जरूरी काम 2-4 दिन में आवता नहीं ना फिर। ठीक बा, ठीक बा बेटी। हाँ खुश रह, ठीक बा बाबूजी। प्रणाम करा। ठीक है, ले जा सलोनी के ले जा। आवा चला चला। सलोनी बाप रे, कुछ मटेरियल भी है भाई। ये उम्र में ये हाल है, सयान भैला पे तो कयामत ठा दी। बाप रे बाप। अरे जल्दी जवान हो जो रे, कस्टमर के लाइन लगा दे सरवा। कारे जगदीशवा, तोरा के हम कहले रहनी कि टाइम पे आ जाई, और तू अपना मेहरारू कहाँ भेज देले? अरे महाराज तनी तसल्ली रखा ना, इतना बेचैनी शरीर खातिर ठीक ना होले। ला पकड़ा। तू अपन लेक्चर ना बंद रख। जीजा जी। हाँ। दीदी कब तक आई हैं? आधा घंटा में आ जाइए ना, तू जा। ठीक बा। जगदीश, हाँ। ई के हो रे? साली है हमार, अब पटना में पढ़े ले, छुट्टी में आयल बिया। हमरा के यही वाली चाहिए। अरे सरकार पगला गल बड़ा का, वो तो बालिक भी नहीं किया भाई। अरे तो ठीक बा, अगर उ नाबालिग बा तो ओकरा के बालिग हम बना दे। ना ना मुन्ना बाबू, ई सब ना ठीक। देखा गंगा का बात कुछ और है। इना इना एक है ना। तो ठीक बा, हमार पैसा वापस कर। पैसा तो खत्म हो गई। का सरव ठोक दे। अरे बंदूक के नीचे रखा महाराज, बात बात तो बंदूक का निकाल देला तू। देखा तू जितना पैसा देले रहा वो गंगा खातिर ठीक रहे, लेकिन बाकी खातिर तो ओ सारे तू तो बड़का कभी ना पाड़े रे। अब आइल बात समझ में। ठीक बा, ई पकड़, हमरा के यह चाहिए। ए मुन्ना बाबू, बाकी सब तो ठीक है। लड़कियां नाबालिग किया, तनी चिल्लाई उल्लाई, बाकी संभाल लिया। तू ओकरा बारे में चिंता मत कर। हाँ। हाँ भाई मजा।
करता नहीं, हमरा के ये सब अच्छा ना लगेला। अच्छा, तोहरा के पता बा, इहे खातिर तोहरा जीजा के हम 1 लाख रुपया देले बानी। का मतलब? मतलब ठीक बा, हम तोरा के समझावता नहीं। कहाँ फंसी? हाँ? अब तो काम जवन कहता नहीं ना, चुपचाप कर, हम सीधा ठोक दे। तोरा के ना, तोर बहिन और जीजा दोनों को ठोक दे ना, तो चुपचाप जवन कहता रही वो कर, समझ ले। का करे? हाँ, ई भइल न बात। ऊ एकदम सीधा साधा खूबसूरत लड़की नहीं, जैसे नहाए के टाइम जाला ना नहाए खातिर, वैसे ही तू अपन पूरा कपड़ा निकाल के खूबसूरत बदन के दिखा दे, और हम तोहरा के सिर्फ देखब, कुछो ना करो, कसम से। दिख दिख, पक्का? हाँ पक्का, दिख, ई देख, ई रख दे, हाँ कुछो ना, निकाला, देखा, छोड़ दे तोहरा के, हाँ निकाला। भगवान भी कितना खूबसूरत तोरा के बनौले बाड़े, हाँ? तू लड़की ना, एकदम बला बाड़ू, बला। हाँ, आज तो तू हमरा के खुश कर देबो। मुनी जा अंदर। कहाँ गए लल्लू? बाजार। बहुत टाइम लगा दिलवा, हम कब से जोर बानी। काहे कुछ मंगावे के रहेगा? मंगावे के ना, बस ऐसे ही। सलोनी? ई सलोनी काहे रोवतिया? छोट बच्ची बा, दीवार पे छिपकली काकरोच देख ले रो बस। ई पैसा के बंदर? हाँ के बंदर? मुन्ना बाबू, हमार ग्राहक। कहा? तू बेटी सामान सलोनी के भी बेच देला? तनी को शर्म ना लगल तोरा के? हाँ? तू ऊपर मत जी, हमार ग्राहक की मत खराब कर। हमार बात सुन, रुक। सलोनी? अपन जिंदगी से प्यार बना तो भाग यहाँ से। अरे तोरा के ना छोड़ा। अरे लेकिन बात सुन हमारे। चुप। ना कुछ ना होई तोरा के। हम बनी है, हम आ गए बेटा। ये तू का कहले? ते हमरा काम में दखल डाल डाल बाड़े। हमार ग्राहक भाग गइल। जिंदा ना छोड़ तोरा के हम। अरे तू हमरा के जिंदा ना छोड़बे? तू हमरा के जिंदा ना? आज तो हम तुम्हारी कहानी खत्म कर दे। गंगा पागल बाड़ेगा। दूर 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 मार दे। गंगा क्या करता रू? गंगन तोर पति है। भारतीय नारी कभी अपने पति के ना मार सकेले। तो हमारे नाम के सेंदूर लगौले बाड़ू। ऐसा मत करा, पिस्टल छोड़ दा। देखा पिस्टल छोड़ा। अरे दुनिया का कही
दुनिया का कही? हाँ, दुनिया का कही? अरे तू तो पति के नाम पे कलंक बाड़े। अगर तोहरा जैसे आदमी पति कहे लागी ना तो औरतन के पति के नाम से विश्वास उठ जाई। तू गंगा हमारी बात सुना। अरे तेरी तो कहता जय साहब, अगर गंगा दीदी मेरे जीजा जी को नहीं मारती तो मेरे जीजा जी गंगा दीदी को मार देते और वो मुन्ना सिंह मेरी इज्जत भी लूट लेता। जज साहब, मेरी दीदी ने मेरे जीजा जी को मारकर एक राक्षस का अंत किया है। जज साहब, कल रात मुन्ना सिंह फिर से मेरे पीछे पड़ा था। के बड़े रे, तू एकरा के हमरा हवाले कर दे। कैलाश, तू के बाड़ू तू? हम सलोनी, गंगा के बहन। गंगा? ए बेवड़ा, ए लौकत नहीं खे? हम के उससे बात करता नहीं बीच में। अरे वो गंगा के कारण तो हमारे ही हाल हो गए। और तू ए जा इतनी रात के का करताड़ू? वो गुंडा लोग हमारे पीछे करत बाड़े, हमरा के बचाला। ए, ले जाओ से एकरा के। हमरा के बचाला। ना छोड़ हमरा के। चल लेके चल, चल। हमरा के वो दिन तो कैलाश, हमरा के बचाई। अच्छा, छोड़ हमरा के। बुलाओ ओकरा के। कैलाश, हम कैलाश। लगता है ये भी अपनी दीदी की तरह बहुत सिनेमा देखती हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी हमें एक सिनेमा की तरह दिखा रही है। बहुत खूब, क्योंकि ये टोटल बेबुनियाद है और बेवकूफाना हरकत है।
जज साहब, इनके गवाही के मुताबिक नेता मुन्ना सिंह एक अहम गवाह हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाए। कल मुन्ना सिंह को कोर्ट में हाजिर किया जाए। योर ऑनर, जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। और वैसे भी मैं नेता हूं, सच के सिवा झूठ नहीं बोलता। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। माननीय नेताजी, मुन्ना सिंह जी, गंगा देवी के पति जगदीश को आप कब से जानते हैं? योर ऑनर, गंगा देवी के पति को मैं बहुत दिनों से जानता था। वो बहुत नेक इंसान थे और समाज सेवक थे। वो हमारे पास अक्सर वो चंदा मांगने आते थे। एक दिन अचानक गंगा का मुझे फोन आया और उसने बोला कि बहुत जरूरी काम है, आप घर पे आ जाइए। और मैं जगदीश को बहुत दिनों से पहचानता था और मुझे लगा कुछ खास काम होगा, इसलिए वहां चला गया। और मैं जाने के बाद वहां पे गंगा को अर्धनग्न अवस्था में देखा। योर ऑनर, जब मैं वहां गया और गंगा को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो मैंने पूछा जगदीश कहाँ है। उसने बोला जगदीश बाहर गया है, वो कल आएगा और इसीलिए तो आपको बुलाई हूं। योर ऑनर, मैं कुछ समझा नहीं, उसने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन गंगा बोली, नेताजी मैं गरीबी से तंग आ चुकी हूं और मुझे इस गरीबी से बाहर निकालिए। आप जो बोलेंगे वो सब मैं करूंगी, आप जो कहेंगे मैं कुछ भी करूंगी। मुझे इस गरीबी से बाहर निकालिए। जज साहब, हम भी एक नेता हैं, समाज सेवक हैं और समाज के प्रति हमारा भी फर्ज बनता है। भूले भटके लोगों को राह दिखाना हमारा फर्ज है। और जगदीश, वो तो मेरा सेवक था और उसके पत्नी के साथ ऐसा करूं? राम राम राम। योर ऑनर, उसके पहले मैं मर जाता। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं वहां से वापस आ गया और अचानक पता चला जगदीश का मौत हो गया। फिर मैं समझ गया बेमौत मारा गया होगा। जज साहब, गंगा देवी एक निहायत ही बदचलन औरत है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यू कैन प्रोसीड। जी। वाह नेताजी वाह, आपने जो कहानी सुनाई है सच तो ये है जज साहब, इस औरत को फंसाने की साजिश है। गंगा देवी बेगुनाह है। मुन्ना सिंह, प्लीज अदालत को सब सच सच बताइए कि उस रात क्या हुआ था। और ऊपर जाके सबका हिसाब होगा। वहां कोई नहीं बख्शा जाएगा, वहां सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा। मुन्ना सिंह, इस लिफाफे में
तुम्हारे सारे गुनाहों की सबूत है। क्या लगता है अगर ये सब के सामने आ गया तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग जान जाएंगे कि सच क्या है। तो फैसला आपके हाथ में। अदालत को सच सच बताइए। मिस्टर राकेश, आपको जो भी मुन्ना सिंह से पूछना है जरा जोर से पूछिए ताकि अदालत को भी सुनाई दे। जी जज साहब, मैं मुन्ना सिंह से यही कह रहा था कि अदालत को सब सच सच बताएं। मुन्ना जी, आप अदालत को सब सच सच बताने की कृपा करें। बाकी ये तो आप देख ही रहे हो। जज साहब, कुछ देर पहले मैंने जो भी बयान दिया था सब सरासर झूठ था। जज साहब, गंगा देवी का पति बहुत ही घटिया इंसान था। अपने घर में ही धंधा चलाता था और तो और अपने पत्नी से धंधा करवाता था। योर ऑनर, मौकाए वारदात के दिन उसने मुझे अय्यासी करवाने के लिए अपने घर बुलाया और जब मैं वहां गया तो गंगा वहां पे नहीं थी। उसकी छोटी बहन थी। मैंने जगदीश को बोला कि अगर गंगा नहीं है तो मुझे अपने साली के साथ अय्यासी करवाओ। पहले तो उसने नान नकुर किया, बाद में राजी हो गया और मुझे उसके बाद घर में भेज दिया। लेकिन योर ऑनर, घर में जैसे ही मैं कुछ करता उसके पहले गंगा वहां आ गई और मेरा पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। जैसे तैसे करके मैं वहां से जान बचाकर भागा, लेकिन बाद में पता चला कि गंगा ने जगदीश को मार दिया। योर ऑनर, मैं बोलता हूं कि गंगा ने अपने पति का खून करके कोई गुनाह नहीं किया। ऐसे इंसान का तो सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। गंगा देवी निर्दोष है जज साहब। अदालत मौकाए वारदात पर पहुंचे हुए मुन्ना सिंह की गवाही सुनने के बाद और सारे सबूतों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि गंगा देवी ने अपने पति का कत्ल अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। अगर वो अपने पति को नहीं मारती तो ये जो नाबालिग बच्ची है उसकी भी इज्जत उसको बचाना मुश्किल हो जाता और गंगा भी मारी जाती। इसलिए इस नतीजे पर कोर्ट पहुंचती है कि गंगा निर्दोष है। अदालत गंगा को बाइज्जत रिहा करती है और नेताजी को यह हिदायत देती है कि दोबारा फिर कभी गलत गवाही ना दें। ये उन्हें हिदायत दी जाती है। दैट्स ऑल। वकील साहब, राज का दिखाते दी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो मामूली कागजात हैं। हाँ? बाबूजी। बेटिया, हमरा पूरा विश्वास रहे कि तू निर्दोष बाड़ू। बाबूजी, इस सब के बारे में कैलाश के पता बा का? बेटिया होके सब पता बा, एकरे चलते तू आज ले शादी ना कैलस। बेटिया, तोहार कैलाश के जोड़ी ऊपर वाला बना के भेज ले बा। उ त हमरा चलते इतना बवाल हो गइल बा।
चला बेटिया जल्दी चला, कैलाश इंतजार कर रहा बा। हाँ बाबूजी। आवा बेटा। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद वकील साहब। दीदी। आवा बेटिया।